बहुत समय पहले हिमगिरी राज्य में राजा दयानाथ और रानी सोनाली का राज था। उनका राज्य पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन इस शांत राज्य में एक रहस्यमय झील भी थी, जिसे जादुई झील कहा जाता था। उसी राज्य में दो गरीब दोस्त रहते थे, मंगलू और भोला। मंगलू फल बेचकर गुजारा करता था। फल ले लो फल, मीठे मीठे फल, ताजे फल खाओ, सेहत बनाओ। और शामू खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। मंगलू अपनी पत्नी सीता के साथ वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक दिन मंगलू और भोला अपने गांव से पास के बाजार में फल बेचने गए थे। दोनों को घर लौटते समय रात हो गई। अरे बोला, आज तो सारे फल अच्छे दाम पर बिक गए। लगता है मेहनत रंग लाई। अरे मंगलू, आज का दिन तो शानदार रहा, लेकिन हमें घर लौटने को इतना समय लगेगा ये पता नहीं था। रास्ते में अंधेरा घिरने लगा और जंगल का सुनसान रास्ता। बोला, आज बहुत देर हो गई है। ये जंगल का रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे डर मत, बस थोड़ा और चलना है। वैसे तूने वो कहानी तो सुनी होगी जो बुजुर्ग कहते हैं, इस जंगल में। चुप कर बोला, ऐसे समय पर भूत प्रेत की बातें मत कर। चल जल्दी जल्दी चलते हैं। अचानक भोला की नजर एक चमकती हुई झील पर पड़ती है। अरे मंगलू, देख तो, यह झील कैसी चमक रही है। मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। हाँ रे, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं ये वही जादुई झील तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। भोला झील की ओर बढ़ता है। झील से ठंडी हवा निकल रही थी और पानी में हलचल होने लगी। अरे मैं तो देखता हूँ ये पानी कितना ठंडा है। जैसे ही भोला पानी को छूता है, अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है। मंगलू अपनी आंखें ढक लेता है। जब वो रोशनी कम होने पर देखता है तो भोला वहाँ नहीं होता। बोला, बोला, कहाँ गया तू? वहाँ केवल हल्की लहरें उठ रही थी। भोला का कोई निशान नहीं था। हे भगवान, बोला इस झील में गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगा? वो आसपास देखता है, पर जंगल में सन्नाटा पसरा होता है। तभी झील से एक धीमी आवाज आती है। जो इस झील को छूता है, पता इसकी गहराई में समा जाता है। क्या करूं? झील में कूद जाऊं? पर अगर मैं भी गायब हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। मैं गांव जाकर मदद लाता हूँ। मंगलू जल्दी जल्दी गांव की ओर भागता है। रास्ते में उसकी सांसें फूलने लगती है, पर वो रुकता नहीं। गांव पहुंचते ही वो सीधे महल की ओर दौड़ पड़ता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बड़ी मुसीबत आ गई है महाराज। अरे मंगलू, क्या हुआ? इतनी घबराहट में क्यों आया है? बोला, बोला, मेरा दोस्त जादुई जादुई झील में गायब हो गया। मैं देखता ही रह गया और मैं झील के अंदर समा गया। मंत्री जी, क्या ये सच है? हमारे राज्य में कोई जादुई झील सच में है क्या? महाराज, झील के पास अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को रोशनी दिखती है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये तो बहुत विचित्र घटना है। क्या हमारे राज्य में पहले कभी ऐसी कोई घटना घटी है? उस शाम राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। झील के पास जो कुछ अजीब हो रहा है, हमें उसकी तह तक जाना होगा। महाराज, ये झील सदियों पुरानी है। कहा जाता है इसमें कोई गुप्त शक्ति है। तो क्या ये शक्ति अब जाग गई है? महाराज, हमें झील की ओर एक दल भेजना चाहिए। नहीं, मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाने जाऊंगा। अगली सुबह राजा, मंत्री वासुदेव और कुछ सैनिकों के साथ झील की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने गांव वालों से बात की। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही जा रहे हैं। जब वे झील के पास पहुँचे तो चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। झील की सतह
चांदी की तरह चमक रही थी। यह झील कितनी खूबसूरत है, लेकिन इतनी ठंडी क्यों है? महाराज देखिए, झील में कुछ चमक रहा है। झील के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि झील के पास कुछ चमक रहा था। तभी एक सुनहरा द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार कैसे प्रकट हुआ? यह निश्चित रूप से किसी जादुई शक्ति का परिणाम है। जैसे ही वे द्वार के भीतर गए, उन्होंने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। वहाँ हर चीज चमकदार और असाधारण थी। महाराज, यह जगह तो किसी खजाने के समान है, लेकिन यहाँ इतनी शांति क्यों है? वहाँ उन्हें एक बूढ़ी दादी मिली जो एक चमकदार पत्थर के पास खड़ी थी। आप कौन हैं? और ये कौन सी जगह है? अचानक अंधेरा छा गया और एक दुष्ट जादूगर झंडू बाम वहाँ प्रकट हुआ। यह रत्न मेरा है। यह प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह रत्न केवल सच्चाई और प्रेम की रक्षा के लिए है। झंडू बाम ने अपनी बुरी शक्ति का उपयोग करके हमला करना शुरू किया। तुम इस झील का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस झील का मालिक बनूंगा। मंत्री वसुदेव ने बूढ़ी दादी से रत्न का जादुई मंत्र सीखा। उन्होंने मंत्र पढ़ा। मिल गया रत्न हो गया कमाल, पर लालच में फंसना है बवाल। मिल गया रत्न हो गया कमाल, पर लालच में फंसना है बवाल। ये रत्न मेरी हार का कारण बना। रत्न के पीछे भागे जो भैया, उनके संग हुआ गजब का धैया।